तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शाकनाशी। शायद आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स, क्रॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, शाकनाशी। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है हमने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्बिसाइड के नाम से जानते हैं। शाकनाशी इसे क्या कहा जाता है? हार्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। जी बताइए, यदि आपको पता है तो शाकनाशी किसे कहा जाता है, हार्बिसाइड किसे कहा जाता है? क्या होते हैं हार्बिसाइड? पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए हार्बिसाइड क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे आप हार्बिसाइड में? क्या है हार्बिसाइड? एग्रीकल्चर में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो शाकनाशी का कई बार नाम जो है हमें देखने को मिलता है। तो शाकनाशी को ही क्या खरपतवार भी कहते हैं क्या? नाम अलग अलग है, बात एक ही है। यदि सर शाकनाशी कहीं आया तो इसका मतलब जो है वो खरपतवार होता है, क्या ये सही बात है? इसको खरपतवार कहते हैं, क्या ये सही बात है? खरपतवार कहते हैं क्या इसको? कहते हैं खरपतवार? जी नहीं, इसको खरपतवार नहीं कहते हैं, इसको खरपतवार नहीं कहते हैं बच्चों। जी, और कोई? शाकनाशी का मतलब खरपतवार किस किस को लग रहा है, और कि और क्या हो सकता है? शाकनाशी का मतलब, शाकनाशी का मतलब होता है शाख को नाश करने वाला। नाम में ही छुपा हुआ है, शाख को नाश करने वाला मतलब खरपतवार नाशी, खरपतवार को मारने वाला। याद रखिएगा, खरपतवार को मारने वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकनाशी के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, शाकनाशक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकनाशक के नाम से जानते हैं, इसे हार्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यहां से तो क्वेश्चन बन ही जाएगा हम लोगों से। तो आइए जरा डेफिनेशन के साथ में लिखते हैं। बोले सर वे खरपतवार, ठीक है, जिन्हें नष्ट करने के लिए, ठीक है, जिन्हें नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। सही है क्या? केमिकल का यूज किया जाता है क्या खरपतवारों को मारने के लिए? केमिकल का यूज करेंगे जब तो खरपतवार मरेंगे, मतलब दवाइयां। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा सर? खरपतवारों को मारने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए जिन रसायनों का, जिन रसायनों का, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसा भी लिखते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें शाकनाशी कहते हैं, उन्हें शाकनाशी कहते हैं। तो बोले यस सर, इन्हें क्या कहा जाता है? शाकनाशी के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, अच्छी बात है। डेफिनेशन के साथ यदि हम चलेंगे कि भैया हार्बिसाइड किसे कहा जाता, तो हमसे आसानी से जो है वो बन जाएगा। चलिए सिंपल सी डेफिनेशन हार्बिसाइड की लिखते हैं। हार्बिसाइड्स, हार्बिसाइड्स आर केमिकल, आर chemicals used to manipulate or control understandable vegetation। ये हमसे क्या होती है स्टूडेंट? सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती कि भैया बताइए हार्बिसाइड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, खरपतवारों को नाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है, या अवांछनीय वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए
जिन रसायनों का उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग शाकनाशी के नाम से जानते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बोले हमसे आसानी से बन जाएगा। क्लियर हो गया। हार्बेसाइड के एग्जाम्पल आप लोग सभी यूज करते हैं, सभी लोग जानते हैं, 11th में भी पढ़ा है आप लोगों ने, 12th में भी पढ़ा हुआ है जी। बता दीजिए शाकनाशी में आप किन किन चीजों का यूज करते हैं। तो हर एक किसान चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जानता है शाकनाशी को। बोले यस सर जानता है। क्या? 2,4-D। सबने सुना है 2,4-D? बोले यस सर 2,4-D हमने सुना हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शाकनाशी है, 2,4-D का छिड़काव किया जाता है। हाँ एट्राजीन बहुत शानदार है। एक हो गया 2,4-D, एक हो गया आप लोगों का क्या सर एट्राजीन। ये हमारे क्या होते हैं? तो ये रसायन है। बोले सर इनसे क्या करते हैं? खरपतवारों को नष्ट किया जाता है जी। और किस चीज का यूज किया जाता है भाई, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी सोडियम क्लोराइड का भी यूज करते हैं जी, और NaCl का भी यूज कर देते हैं। बोले और किस चीज का यूज करते हैं जी? हार्बिसाइड में आपसे पेपर में पूछा जाता है। और कोई बता सकता है यदि आपसे हार्बिसाइड्स के एग्जांपल पूछे जाए तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? ओके TCA का भी यूज करते हैं, BSC का भी यूज करते हैं जी जी। और किस चीज का यूज करते हैं? पाउडर वगैरह का भी यूज करते हैं। चलिए एक ने कहा था स्टूडेंट्स सिमेजिन का यूज करते हैं। बिल्कुल सिमेजिन का यूज किया जाता है। सिमेजिन भी क्या है? एक प्रकार का हमारा हार्बिसाइड है, इसका भी यूज करते हैं। और किस चीज का यूज किया जाता है जी? जो भी आपको एग्जाम्पल लग रहे हैं आप बता सकते हैं मैसेज करके। तो स्टूडेंट्स टेफिसाइड का उपयोग करते हैं जी। एक ने कहा कि सर टेफिसाइड का यूज करते हैं। हाँ आप लोगों के एरिया में स्टूडेंट्स अलग अलग मार्केट में न्यू न्यू लॉन्च होते रहती है, उनका भी यूज करते हैं। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने डेक्टाल का या डेक्टल का? बोले यस सर सुना हुआ है हमने यूज, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है आपके जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, और भी एग्जाम्पल आप लोगों के एरिया में आप लोग जो भी फसलों में ठीक है खरपतवारों को मारने के लिए यूज करते हैं वो सब आपके हार्बिसाइड्स कहलाते हैं। कुछ पाउडर भी आते हैं, मेट्रीब्यूटिल भी होता है आपका, बहुत सी ऐसी चीजें जिनका आप उपयोग करते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और भी यदि मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूं तो एग्जाम्पल बहुत हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। नेफ्रोप्रोमाइड का भी यूज करते हैं आप लोग, यदि आपने कभी पढ़ा हुआ होगा तो ठीक है नेप्रोपेमाइड का यूज किया जाता है। यदि आपने किया होगा इसका यूज, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। इसका भी उपयोग किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल। और किसका यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स मेट्रीब्यूटेजीन का भी यूज किया जाता है, हालांकि हमारे लिए काम के नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये इतने ही नाम याद रखिएगा 2,4-D, एट्राजीन, सिमेजीन। ये आपसे तीन जो है वो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो नाम से आपको पता होना चाहिए कि भैया शाकनाशी का मतलब होता है जो क्या करते हैं खरपतवारों को नाश करने वाले केमिकल कहलाते हैं, जिनको क्या करते हैं हम लोग दवाई के रूप में यूज करते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर है। बोले बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट सबसे पहला ही जो आपसे क्वेश्चन पेपर में बनता है, वर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं जी? वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहा जाता है? सेलेक्टिव हार्बिसाइड किसे कहा जाता है? पेपर में दिया जाए सेलेक्टिव हार्बिसाइड, सेलेक्टिव हार्बिसाइड किसे कहते हैं जी? पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णात्मक शाकनाशी किसे कहा जाता है, ये क्या होता है वर्णात्मक? सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? नाम में सिलेक्टिव जुड़ा हुआ है, सिलेक्टिव हार्बिसाइड
कई बार आ चुका है पेपर में। जिस भाग में रसायन डालेंगे केवल वो उसी भाग को ही नष्ट करेगा। जी, और कोई मैसेज करना चाहे मैसेज करके बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इसका। चलिए स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे 2,4-D जो है हमारा, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारता है कि कोई भी पत्ती के खरपतवार को मारता है? मतलब 2,4-D डाल दिए तो वो ठीक है बस मारते ही जाएगा। किसके लिए यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट्स जो ब्रॉड लीफ होती है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे 2,4-D हो गया आप लोगों का, 2,4-D हो गया, तो 2,4-D जो होता है स्टूडेंट्स, ये चौड़ी पत्ती वालों को मारता है। जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं आपके, जैसे बथुआ वगैरह हो गया, ये आपको गेहूं में नजर आ जाता है, तो ये किसको मारता है सर? ये मारता है हमारा चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो बोले यस सर, जो भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होंगे हमारे, उन्हें मारने का काम करता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो ब्रॉड लीफ होती हैं, ठीक है, ब्रॉड लीफ वाले जो वीड्स होते हैं उनको मारने का काम करता है 2,4-D। अब आपके खेत में क्या लगा हुआ है, जैसे मान के चले स्टूडेंट्स, क्या लगा हुआ है आपके खेत में, यहां पर क्या लगी हुई है, ये गेहूं लगी हुई है, कि भैया इतनी जगह में क्या लगा हुआ है, मान चलो ये गेहूं लगा हुआ है, और इस गेहूं के खेत में बीच बीच में क्या हुआ है सर, इस गेहूं के खेत में बीच बीच में जो है वो बथुआ लगा हुआ है। बथुआ आपने देखा है, आप लोग उसकी भाजी वगैरह भी खाते हैं, तो यहां पर मान चलो क्या लगा हुआ है हमारा, बथुआ लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो बथुआ होता है, यदि आप क्या करोगे, इसमें 2,4-D का छिड़काव कर दो, इस खेत में क्या कर दो, 2,4-D का छिड़काव यदि आप कर रहे हैं, तो आपकी गेहूं में कुछ नहीं होगा। आपके गेहूं में, आपकी जो वीट लगी हुई है, जो आपकी गेहूं लगी हुई है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, जहां जहां उसको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिलेंगे, इनको क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा, इनको सुखा देगा, इनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, सिर्फ चौड़ी पत्ती वालों को। बाकी जो आप लोगों की दूसरी पत्तियां होंगी, मतलब गेहूं जो होगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो वर्णात्मक शाकनाशी का मतलब क्या होता है, जरा डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही हमारी। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, वे रसायन, वे रसायन जो किसी विशेष जाति, विशेष जाति के पौधों को, विशेष जाति के पौधों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं, वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। बोले यस सर, वर्णात्मक शाकनाशी यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे 100% जो है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। सेलेक्टिव हार्बिसाइड्स के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। किसी पर्टिकुलर एक ही वैरायटी के ऊपर टारगेट किया जाएगा, बोले तो क्या लिखेंगे इसमें सर, हार्बिसाइड, हार्बिसाइड्स formulated, formulated to control, to control specific weight, specific weights or weight category, weight categories। स्पेसिफिक वेट की कैटेगरी जो भी होगी सिर्फ उसे ही समाप्त किया जाएगा, बाकी को कोई प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई। उदाहरण की यदि हम चर्चा करें तो मैंने आपको बताया भैया 2,4-D का जो उपयोग है वो किन फसलों में किया जाता है। यदि एग्जाम्पल यदि हम बात करें 2,4-D का जो है का प्रयोग जो है वो किन फसलों में किया जाता है, बताइए, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए
बताइए 2,4-D का उपयोग किन फसलों में करते हैं भाई? एनीवन, कोई बताना चाहता है 2,4-D का प्रयोग? तो सर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो है उसमें किया जाता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो सबसे पहले जो है वो सिंपल सा जो पूछा गया है उसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं कि भैया 2,4-D जो है, इसमें एग्जाम्पल में वर्णात्मक शाकनाशी का एग्जाम्पल जो है रसायन का वो है हमारा 2,4-D। 2,4-D का उपयोग करते हैं। तो जरा सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिएगा कि पेपर में पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा। व्हाट इज अनदर नेम, व्हाट इज अनदर नेम फॉर 2,4-D? जी, मतलब 2,4-D का अन्य नाम, अन्य नाम है जी। 2,4-D का अन्य नाम क्या है, हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए, लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं कुल मिला के फुल फॉर्म। 2,4-D का फुल फॉर्म को ही अन्य नाम कहते हैं, क्योंकि 2,4-D नॉर्मल कहते हैं, फुल फॉर्म इसका अलग है जी। जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं तो शॉर्ट में डॉक्टर हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर को PM लिख देते हैं, शॉर्ट में PM हो जाता है वो। तो वैसे 2,4-D जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ही जो उसका अन्य नाम माना जाता है, या फुल नेम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। या 2,4-D स्टैंड फॉर, बताइए 2,4-D का पूरा नाम, जिसे भी पता है फटाफट मैसेज कर दीजिए, क्या हो सकता है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जी, बहुत शानदार, मैसेज करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आंसर होगा हमारा 2,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। लगातार पेपर में पूछा गया है और हर किसान जो है वो इसका उपयोग करता है, हर किसान जो है वो 2,4-D का उपयोग करता है। तो नाम क्या होगा इसका? सर नाम बन जाएगा हमारा 2,4 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका क्या है स्टूडेंट्स? फुल नेम है, और ये पेपर में पूछा जा चुका है। बोले यस सर, ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमसे आसानी से बन जाएगा। 2,4-D का पूरा नाम है भैया। अब 2,4-D जो है, इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया 2,4-D जो है ये एक्चुअल में है क्या? 2,4-D एक्चुअल में है क्या, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। आइए उस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें देखना होगा यहां पर। तो ये क्वेश्चन भी लगातार कई बार चर्चा का विषय बना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन है हमारा 2,4, और ऐसा भी दे दिया जाता है कई बार आपको 2,4 ऐसा D, 2,4-D इज अ मतलब 2,4-D क्या है, 2,4-D क्या है, ये आपसे पेपर में पूछा गया कि भैया 2,4-D क्या है। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या ये आप लोगों का खरपतवार है? क्या स्टूडेंट्स आपका ये विकास नियामक है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का विकास मंदक है? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कोई नहीं, नन ऑफ दीज? वीट विकास नियामक को क्या कहते हैं सर? विकास नियामक को कहा जाता है ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर्स, और इसको कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है, रिटार्डेंट। मंदक को कहा जाता है रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट। जी, इनमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। एक बच्चा जो है वो ऑप्शन नंबर
डी के साथ जाना चाह रहा है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी, बहुत शानदार। चलिए अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। चलिए, विकास नियामक होगा। चलिए, विकास नियामक होगा बोले जी, विकास नियामक भी नहीं होगा, ग्रोथ रेगुलेटर भी नहीं होगा। चलिए समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहा हूं जी, बहुत शानदार आंसर दिया गया है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको जब तक शाकनाशी ना मिले आप लोग आंसर नहीं लगा सकते। आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन में मिलेगा या तो हार्बिसाइड, ऑप्शन नंबर डी में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको कहीं भी शाकनाशी नहीं मिला था। या तो आपको शाकनाशी मिल जाएगा ऐसा जिसको शाकनाशी कहते हैं, और या तो आप लोगों को क्या मिलता है ऑप्शन में, आप ऐसा भी जा सकते हो, बीडी साइड भी कह सकते हैं इसको, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता। दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ये भी सही, दोनों एक ही मतलब, शाकनाशी या खरपतवार नाशी, हार्बिसाइड्स या बीडी साइड, दोनों एक ही बात है। तो ये आपसे पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं, गड़बड़ नहीं करिएगा। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे भैया, ग्रोथ रिटार्डेंट कैसे हो जाएगा, विकास मंदक कैसे हो जाएगा, कभी फसलों को विकास रोका क्या, कभी 2,4-D ने फसलों का विकास रोका नहीं, वो तो क्या करता है, खरपतवारों को नाश करता है, तो समाप्ति करेगा ना, विकास थोड़ी रोकेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और वहीं पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है पेपर में। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों ने गलत कर दिया इसे। चलिए अब ये तो क्लियर हो गया। 2,4-D जो है स्टूडेंट्स हमारा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में यूज करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ब्रॉड लीफ वीड्स में यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ब्रॉड लीफ वाले जो वीड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी जो लीफ होती है वो ब्रॉड लीफ होती है, एनीवन कोई बताना चाहता है कि सर मुझे पता है ब्रॉड लीफ कौन कौन सी होती है। जी, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं भैया, एनीवन कोई बता दे कि सर हमने पढ़ा हुआ है। ब्रॉड लीफ वाले 2,4-D जो है किस किस में यूज किया जाएगा, बथुआ हो गया आप लोगों का तो एक कि सर बथुआ में यूज किया जाएगा, और क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, और एक होता है सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं जी, आया है पेपर में क्वेश्चन आया है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बताइए। आपने पढ़ा भी होगा पहले प्रीवियस क्लासेस में, ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते हैं। जी बताइए क्या होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। जंगली चौलाई चौड़ी पत्ती होती है, ओके, और कोई, और कोई बताना चाहता भैया। चलिए तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए हमेशा काम पड़ने वाले, हमेशा लाइफ टाइम आपको काम पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो करते हैं कि चौड़ी पत्ती यदि आपके खेत में दी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, 2,4-D डाल दो। अब जरा एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं। तो जितनी भी चौड़ी पत्ती होती है मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनके जो, ठीक है, वीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डायकॉट होते हैं, मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री माने जाते हैं मैक्सिमम। पहला है स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नाम है वो है स्टूडेंट्स आप लोगों का
मकॉय नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, मकॉय का नाम सुना है? मकॉय, बोले हाँ सर सुना है हमने मकॉय का नाम। मकॉय इसी का एग्जाम्पल है, चौड़ी पत्ती का। एक नाम सुना है काला दाना और हजार दाना, 11th क्लास में 12th क्लास में हजार दाना जरूर सुना होगा। हजार दाना सुना है क्या? हजार दाना चलिए याद होगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चों हैं तो आपको याद होना ही चाहिए। हजार दाना, बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने हजार दाना। हजार दाना इंग्लिश में से कहा जाता है फाइलेंथस निरूरी के नाम से जाना जाता है। हमें उनके नाम से ज्यादा दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ हजार दाना याद रखना है। बोले जी सर। एक और नाम है काला दाना, काला दाना ये सब खरपतवार हैं, काला दाना के नाम से इसे जाना जाता है। यदि आपकी देखने की इच्छा हो रही तो मैं आपको हजार दाना दिखा देता हूं। आप पहले हजार दाना देख लीजिए कि जो हजार दाना खरपतवार होता है ये एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है, क्योंकि आपको देखने से काफी कुछ जो है वो समझ में आ जाता है। हजार दाना दिखा देते हैं। सभी लोगों ने हजार दाना को देखा होगा, लेकिन आप लोग तुरंत में नहीं बता पाते। चलिए दिखाते हैं आपको हजार दाना कैसा होता है। चलिए तो स्टूडेंट्स, खेतों में आप लोगों ने कई बार इस तरीके से देखा होगा, जैसे आपके इमली के जो पत्तियां होती, इमली की जो पत्तियां होती है, ऐसी स्टूडेंट्स आप लोगों को पत्तियां नजर आती खेत में, कई बार चढ़े करी होती है, काफी ज्यादा बंचों में इकट्ठी होती, कुछ इस तरीके से पत्तियां आपको खेतों में नजर आती है, मक्के में कि गेहूं में नजर आती है। जरा देख लीजिए, देखा है हजार दाना? बोले यस सर देखा है हमने, हजार दाना देखा है आप लोगों ने? बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है। मकई भी आपने देखा है। अब एक और होता है स्टूडेंट्स आपका जंगली जूट, जंगली जूट होता है एक। बोले यस सर जंगली जूट भी हमने देखा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड जूट के नाम से जानते हैं। जूट भाई जिससे आपके क्या बनती है, बोरे वगैरह बनते हैं। बोले यस सर, ये भी देखा हुआ है हमने। और सफेद मुर्ग, अब ये नहीं देखा सर हमने, नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। सफेद मुर्ग, जूट तो देखा ही देखा है, चाहे वो जंगली हो चाहे वैसे ही जूट हो, जूट तो देखा। घर में आपके यहाँ बोरियां होंगी, ठीक है, जो बोरे वगैरह बनते हैं जूट के बनते हैं, या जूट के कपड़े भी आते हैं, पहनते हैं आप लोग जूट के कपड़े। एक होता है सफेद मुर्ग, ये नाम तो आपने नहीं सुना होगा भाई। सफेद मुर्ग किसे कहते हैं? कॉकलेबर के नाम से जानते हैं इसे, व्हाइट कॉकलेबर, व्हाइट कॉकलेबर, सफेद मुर्ग नहीं देखा है, इसको दिखाना पड़ेगा आपको, है ना, कि देखा किसी ने? पहली बार नाम सुन रहे हैं सर। ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बता रहे हैं आपको, जो आपको सोयाबीन में नजर आ जाएंगे। जितने भी आपको बताए हैं ये सब के सब कहां नजर आ जाएंगे आपको? सोयाबीन में नजर आ जाएंगे। बोले यस सर। चलिए कैसा होता है वो आपने देखा है। अब इसे कुछ लोग अपने गांव की लैंग्वेज में अलग नाम से बोलेंगे। कुछ लोग इसे बोल सकते हैं कि सर ये हमारा गोखरू है, गोखरू, ठीक है। पहले बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहता था ये, स्कूल में आप लोग रहे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर कभी मार के खेलना, ठीक है, किसी को सताना, उसमें यूज कर लेते थे पहले हम लोग बचपन में। अब आप लोग ने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए काफी ज्यादा चुभन होती है इससे, है ना, यदि आप किसी को इसको मार दो, ठीक है, तो बेचारा तकलीफ से ही परेशान हो जाए। तो इसे गोखरू भी कहते हैं आप लोग, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं इसे हम लोग? गोखरू के नाम से भी जानते हैं। सफेद मुर्ग, या इसे क्या कहा जाता है? गोखरू भी कहा जाता है। बोले यस सर। चलिए ये भी आपको क्लियर है कि भैया हाँ देखा है, देखा सब है आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। यदि आप पृथ्वी लोक में रहते हैं तो देखा जरूर है, लेकिन आप लोग क्या होते हैं, उनके नाम से नहीं पाते। तो इसे याद रखिएगा हमेशा, सफेद मुर्ग कहा जाता है। आगे चर्चा यदि हम करेंगे तो स्टूडेंट्स जंगली चौलाई, जंगली चौलाई जो है ये भी आपका कैसा है? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। पेपर में पहला ही क्वेश्चन जो है
वो खरपतवार से कई बार ये पूछा गया कि भैया निम्न में से कौन से जो है वो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हैं, निम्न में से कौन से जो है वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जंगली चौलाई, बोले हाँ सर नाम तो सुना है हमने जंगली चौलाई का। चलिए, देखा भी है आप लोगों ने जंगली चौलाई। चलिए, क्या होती भैया जंगली चौलाई? बोले सर इसे कहा जाता है हमारा एमरेंथस के नाम से जाना जाता है, एमरेंथस के नाम से जाना जाता है। या तो आपको चौलाई लिखना है तो आप लोग इसे नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, चौलाई भी लिखा जाता है। तो बोले यस सर, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, तो चौलाई हमारा क्या है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, तो ये चौलाई है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स हम लोगों से, इसमें एक नाम सुना होगा महकुआ, शायद ये भी नाम आपके लिए थोड़ा सा नया हो। महकुआ सुना क्या? महकुआ, महकुआ खरपतवार है भैया, अजरेंटम कॉकीजाइटस के नाम से जाना जाता है महकुआ। ओके, कुछ लोग इसको नाम बोल रहे हैं सर नोनिया। चलिए, एक भाजी आती नोनिया की, कहीं वो तो नहीं है ये महकुआ? चलिए, महकुआ यदि आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो हम स्टूडेंट्स आपको दिखाते हैं कि महकुआ खरपतवार जो है वो कैसा होता है। आप कभी भी बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकल जाना, आपको ये कहीं ना कहीं नजर ही आ जाएगा। ठीक है, खेतों में आपको ये आसानी से नजर आ जाएगा। कैसा होता जरा इसको देखिएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपको फूल नजर आते हैं, व्हाइट कलर के फूल होते हैं और इसके तने में हल्के हल्के क्या होते हैं, रोए होते हैं, जो क्या होते हैं कटीले टाइप के होते हैं। देखा है क्या ये? देखा होगा है ना? बोले यस सर देखा हुआ है हमने। तो ये महकुआ के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी नाम मैंने आपको अभी बताया हूं, ये सब के सब आपके जो हैं वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। सारे के सारे कैसे हैं? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। और इन सबको मारने के लिए आप लोग 2,4-D का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी को मारने के लिए आप 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, बोले यस सर ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। तो ये वर्णात्मक शाकनाशी था आप लोगों का। अब यदि आपसे पेपर में अवर्णात्मक शाकनाशी जाए तो, अवर्णात्मक शाकनाशी जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड। अब ये क्या करेगा, ये यदि खेत में डालोगे तो क्या करेगा, जो फसल लगी है उसे भी खत्म और जो खरपतवार लगे उसे भी खत्म। ऐसा क्या? ये वर्ण को नहीं देखेगा किसी एक प्रकार के, मतलब यदि आपने गेहूं में डाल दिया तो गेहूं भी समाप्त और उसके खरपतवार भी समाप्त। मक्का में डाला तो मक्का भी खत्म और खरपतवार भी खत्म, एक तरफ से पूरे साफ। क्या उसे नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड कहते हैं क्या? मतलब जमीन में डालोगे जो किसी भी प्रकार के खरपतवार को जड़ से समाप्त। जी, क्या होगा भैया नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड? जी बताइएगा। सारी चीजें इजी हैं आप लोगों के लिए, बस आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। चलिए, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? वो सर वे रसायन जो हर प्रकार के वनस्पति को या हर प्रकार के पौधों को या हर प्रकार के खरपतवारों को या फसलों को नष्ट कर देते हैं, अवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। वे रसायन जो सभी प्रकार के, जो सभी
प्रकार की वनस्पति को नष्ट कर देते हैं। आवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। आवर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। बोले सर सबको नष्ट कर देंगे ये, ठीक है, सभी फसलों को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में से, नॉन सेलेक्टिव herbicides are a chemical product designed to totally kill any targeted plant vegetation on a landscape or property। लैंडस्केप और प्रॉपर्टी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भैया जो भी खेत में फसल लगी है सारी की सारी फसल और प्लस खरपतवार सबको एक तरफ से समाप्त कर दिया जाएगा। बोले यस सर, वो वर्ण नहीं देखता है, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, सभी तरह के खरपतवारों को मारने में जो सक्षम हो, सभी तरह की फसलों को मारने में जो सक्षम हो, उसे हम नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड कहते हैं। अब पेपर में एग्जाम्पल पूछा जाएगा, क्योंकि 2,4-D जो है वो तो वर्णात्मक का एग्जाम्पल हो गया, तो नॉन सिलेक्टिव का एग्जाम्पल कौन होगा फिर, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसमें कौन से खरपतवार आएंगे। धोखे से आपको वो खरपतवार ठीक है, यदि आप मान के चलो किसी खरपतवार की दुकान में गए या आप किसी, ठीक है, कृषि केंद्र में गए और कृषि केंद्र वाले कोई नया कृषि केंद्र, ठीक है, जिसका है, और उसने आपको क्या किया, हार्बिसाइड मांगा कि भैया मेरे गेहूं में या मेरे मक्के में या मेरे धान में, मेरे सोयाबीन में, मेरे सरसों में, कोई भी फसल लगी है, कपास लगी है, कोई भी कुछ भी लगा हुआ है, उसमें आपने बताया कि भैया ये खरपतवार हो गया है, चौड़ी पत्ती वाले या फिर सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो गए हैं, भाई कोई हार्बिसाइड दे दो, कोई शाकनाशी दे दो। और उसने आपको गलती से, ठीक है, शाकनाशी तो दिया लेकिन उसने कौन सा वाला दे दिया आपको गलती से, उसकी गलती ये थी कि शाकनाशी तो दिया लेकिन कौन सा दे दिया, नॉन सेलेक्टिव दे दिया, और आपने घोल बना के खेतों में छिड़काव कर दिया। तो क्या होगा, इतनी मेहनत से टमाटर लगाया हुआ था या आपने क्या लगाया हुआ था, बैगन लगाया हुआ था या गोभी लगाए हुए थे, कोई भी फसल आपने लगाए हुए थे, वो पूरी चौपट कर देगा, टोटल साफ। इसी कारण से जो कृषि संबंधित रसायन है, या आप लोग कह सकते हैं कि भैया जो भी कृषि केंद्र हैं उन्हें आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है, इन लोगों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। यदि आप आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं और लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोग कभी कृषि केंद्र का लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। बोल सर कारण, तो जो कारण आपको अभी स्पष्ट किया गया है वो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठता है। तो या तो मैथ्स, या तो बायो, या तो एग्रीकल्चर, इन्हीं लोगों को क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। तो बोल सर मैथ्स बायो वालों को क्यों लाइसेंस मिल रहा है भाई, एग्रीकल्चर वालों को ही मिलना चाहिए। तो मैथ्स और बायो वाले जो हैं वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और आप लोग भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और आप लोग तो स्पेशल में क्रॉप भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होता है। और जो मैथ्स बायो वाले होते हैं वो लोग स्पेशल केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं, तो उन्हें पता है घोल क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है, पेस्टिसाइड वाले टॉपिक भी उनके उसमें होते हैं। तो इसलिए सिर्फ जो मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर है, इन्हीं लोगों को लाइसेंस दिया जाता है किसी भी रसायन संबंधित चीजों का, या किसी भी दवाइयों का जो लाइसेंस है वो इन्हीं वर्गों में आपको मिलता है।
बोले यस सर। और एक बात और आप लोगों ने देखा होगा, यहीं पर टॉपिक निकला है, तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि यदि आप 12th एजी से हैं, यदि आप 12th एजी से हैं और यदि आप क्या हैं 12th मैथ से हैं या तो बायो से हैं, तब भी आप चाहे तो स्टूडेंट्स बीएससी एजी कर सकते हैं। आप यहां से बीएससी चाहो तो एजी भी कर सकते हो, ये लोग भी बीएससी एजी कर लेते हैं। और ये दोनों चाहें तो स्टूडेंट्स ये लोग बीएससी बायो भी कर लेते हैं, और जिन्हें बीएससी मैथ्स लेना है तो वो बीएससी मैथ्स भी ले लेते हैं। तीनों लोग, मतलब बायो वाले तो हालांकि बायो ही लेंगे, लेकिन मैथ्स वाले बीएससी मैथ्स भी ले लेते हैं, और एग्रीकल्चर वाले बायो या मैथ्स जो चाहे वो ले सकते हैं। तो मतलब इनके सब्जेक्टों में ज्यादा फेरबदल इसलिए नहीं होती क्योंकि हम लोग क्या पढ़े होते हैं, हम लोग क्रॉप पढ़े हैं, हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है, एनिमल पढ़ा हुआ है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो कृषि विज्ञान पढ़ा है ना, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमने कृषि विज्ञान पढ़ा हुआ, तो वो कृषि विज्ञान की दम पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स प्लान भी कर सकते हैं। और ये लोग भी हमारे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनने भी क्या पढ़ा हुआ है, या तो पीसीएम पढ़ा हुआ है या तो पीसीबी पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सब्जेक्ट जो है हमारा इस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जड़ से फसलों को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं जी? बहुत शानदार जी। यदि आपसे नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड की सूची यदि पूछा जाए कि भैया बताओ कौन कौन से जो हैं, तो चलिए 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों ने बताए हैं, बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही एग्जाम्पल आपके द्वारा बताया गया है। पहला एग्जाम्पल है आपका पैराक्वाइट। आप लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल दिया वो आपका पैराक्वाइट है। बिल्कुल जी सर, करेक्ट भैया, सही जवाब है, पैराक्वाइट इसका एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल आप लोगों ने दिया है, कौन सा? ठीक है, ग्लूफोसिनेट। ग्लूफोसिनेट जो है वो इसका एग्जाम्पल माना जाता है, याद रखिएगा, ग्लूफोसिनेट। चलिए, और एक और क्या एग्जाम्पल है? एक और एग्जाम्पल होता है आपका ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है वो इसी के एग्जाम्पल में आता है, ग्लाइफोसेट। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल में? तो एक होता है पैराक्वाइट, और पैराक्वाइट के ही साथ में एक आ जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का डाइक्वाइट। क्या जाता है आपका? डाइक्वाइट आ जाता है। तो ये चार जो एग्जाम्पल हैं आप लोगों के, चारों के चारों एग्जाम्पल आप लोगों के क्या हैं, आवर्णात्मक शाकनाशी के हैं, नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड के हैं। और पेपर में ये हमसे कई बार पूछे जा चुके हैं कि भैया बताइए नॉन सिलेक्टिव हार्बिसाइड्स, ठीक है, क्या होते हैं, और ये वहां पर यूज किए जाएंगे, तो बिल्कुल वहां पर आपको देखने को ये आसानी से मिल जाएंगे जी। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे, ये हमारा आवर्णात्मक भी आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो दवाइयों के नाम हैं जो मार्केट में आपको मिलती हैं। तो वो आप लोग यदि कोई कृषि केंद्र में यदि आपका आना जाना हो तो आप कृषि केंद्र में भी कभी, ठीक है, जाके जानकारी ले सकते हैं, तो वहां से भी आपको और जानकारी मिल जाएगी। अगला है हमारा स्पर्श और संपर्क शाकनाशी। स्पर्श और संपर्क शाकनाशी ये क्या चीज होती है? कॉन्टैक्ट हार्बिसाइड के नाम से जाना जाता है, कॉन्टैक्ट हार्बिसाइड जी। अब इसमें क्या कॉन्टैक्ट करना है भी आप लोगों को, क्या स्पर्श करना है, क्या कॉन्टैक्ट करना है, क्या है ये? पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग नाम जी, बताइए। जी बताइए क्या होता है संपर्क शाकनाशी, किसे कहा जाता है? बहुत ही बेसिक और बहुत ही बढ़िया है, ये आपको समझने में बहुत ही, ठीक है, इजी हो जाएगा। कांटेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान चलो आप कांटेक्ट में आ गए, जैसे क्वारंटाइन था ना कोविड में, कोविड में क्या होता था कि भैया किसी के संपर्क में नहीं आना है, नहीं तो आपको भी कोविड हो जाएगा, ठीक है, संपर्क में नहीं आना है। तो मतलब ऐसे रसायन जो जिस जगह पर संपर्क में आएंगे, मान के चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि भैया ये हमारा क्या हो गया, एक पौधा हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक प्रकार का पौधा हो गया, और ये पौधे की क्या निकली, यहां पर एक पत्ती निकली, मान चलिए यहां भी एक क्या निकल गई, ठीक है, इस टाइप से एक पत्ती बना लेते हैं, यहां भी क्या निकली है, एक
ठीक है, एक पत्ती निकली हुई है, ये पत्तियां बनी हुई हैं भैया, यहां पर एक पौधा बना हुआ, समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये एक पौधा बना हुआ है। इस पौधे में मतलब ये खरपतवार है आपका, ये खरपतवार है, इसको आपको नष्ट करना है। तो ये खरपतवार मान के चलो आपका जो है वो यहां गिरा, तो ये इस पत्ती को बस खराब करेगा, बाकी पौधा जैसे का वैसा बना रहेगा, बाकी पौधे में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इतना पौधा ठीक ठाक रहेगा। यदि मान चलो वो जो दवाई आपने डाले हो, जो पेस्टिसाइड आपने डाले हो, यदि वो कहां गिरा, यहां गिरा, तो सिर्फ इतने एरिया को क्या करेगा, वो समाप्त कर देगा। यदि आपने इसमें पूरे में डाल दिया, इसमें यदि वो आके गिर गया रसायन थोड़ी सी मात्रा में, तो वो इतना समाप्त कर देगा, मतलब उसकी जड़ ठीक रहेगी। जैसे मान चलो ये जड़ थी, यहां जड़ ठीक रहेगी, फिर धीरे से वो फिर से उगने लगेगा। तो ऐसे बहुत से खरपतवार आपने देखे होंगे ना, कि दवाई डालने के बाद में जो भी आपने, ठीक है, उसमें हार्वेसाइड डाला है, उसको डालने के बाद में वो फिर से कुछ दिन बाद में वहां पर फिर से आपको, ठीक है, जर्मिनेट दिखाई देंगे, उनका जर्मिनेशन बाद में फिर से हो जाता है। देखा है कई बार? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। ऐसे कई खरपतवार हैं जिसमें आप कोई भी पेस्टिसाइड डाल दो, उसके बाद में वो कुछ दिन बाद में वहां से फिर से उग जाते हैं। बोले यस, करेक्ट है ये बात। तो क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन में? वे रसायन जो पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं, वे रसायन जो पौधे के जिस भाग के संपर्क में आते हैं, जिस भाग के संपर्क में आते हैं, केवल उसी को नष्ट करते हैं, केवल उसी को नष्ट करते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट herbicide are those that only affect the part of the wheat that they contact, जिसके संपर्क में आएंगे सिर्फ उसी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। बाकी जो संपर्क में नहीं आएगा, जहां पर केमिकल का छिड़काव नहीं होगा, वो खरपतवार आपके एज इट इज बने रहेंगे। बोले यस सर ठीक है भाई, बोले क्लियर है। तो कॉन्टैक्ट हार्बेसाइड के एक आध एग्जांपल आप बता दो, क्योंकि इसमें ज्यादा तो आपको, ठीक है, हार्बेसाइड समझ में नहीं आते हैं, एक दो ही हार्बेसाइड जिनका यूज किया जाता है जी। कॉन्टैक्ट हार्बेसाइड में कुछ एग्जांपल यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, किसका यूज किया जा सकता है कॉन्टैक्ट में। संपर्क शाकनाशी में एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। पैराक्वाइट का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पैराक्वाइट का यूज इसमें जी, पैराक्वाइट का यूज हो जाएगा बोले इसमें जी, बिल्कुल होगा, पैराक्वाइट का यूज कर सकते हैं भाई, पैराक्वाइट का यूज। क्योंकि पैराक्वाइट जो है आप लोगों का क्या है सर, जहां उसको जगह मिलेगी, ठीक है, उनको सबको समाप्त करेगा वो। आपने आवर्णात्मक शाकनाशी में लिखा था पैराक्वाइट, बोले यस सर पैराक्वाइट यहां भी आएगा, क्यों? क्योंकि जहां गिरेगा उसी को समाप्त करेगा। तो एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, पहला एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, डाइक्लोफॉक, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, डाइक्लोफॉप। चलिए इसके बाद में है डायनोसेब, और डायक्वाट, इसका भी यहां पर यूज है, डायक्वाट का यूज हम लोग यहां भी कर सकते हैं, और पैराक्वाट का भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जहां गिरेंगे वहीं की फसल को बस खराब करेंगे, वहीं की चीजों को खराब करेंगे, वहां की चीजों को खराब नहीं करेंगे। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, पैराक्वाट। तो ये सब के सब क्या थे स्टूडेंट्स, आपके संपर्क शाकनाशी के नाम से जाना जाता है। और एक और है स्टूडेंट्स जिसका यूज आप लोग कर सकते हो, जिसका नाम है प्रोपेनील।
प्रोपेनिल का भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाम सुना है प्रोपेनिल का? बोले हाँ बिल्कुल सर सुना हुआ है हमने। तो प्रोपेनिल का भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर यूज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आपसे। चलिए बन जाएगा आई होप। चलिए क्या नाम है इसका? प्रोपेनिल। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने आपको बताया है सिलेक्टिव हार्वेसाइड्स बताए हैं, नॉन सिलेक्टिव हार्वेसाइड भी बता दिए, कॉन्टैक्ट हार्वेसाइड भी आपको बताया गया है। तो किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि हो, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। किसी के मन में कोई भी यदि डाउट यदि हो और कुछ पूछना चाहे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।